भाई लोगों को टेम्परिंग किया गया। भाई लोग टेम्परिंग नहीं हुआ, इट वाज ए क्लियर जस्टिस। जो आंसू का एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाने के लिए बंदा में दम होना है, और दम तो कूट कूट के भरा हुआ है बचपन से। STPRC जो यहाँ का है, वही यहाँ का सिविल सर्विस को देना है। 14 ईयर्स जो है वेट किया है, हमने ये बार बार सुना है। इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए कि 14 ईयर्स आपको क्यों वेट करना पड़ा इसके बारे में। आंसू जो है, जहाँ में कानून को फॉलो नहीं करके वहाँ पे आंसू घुसना पड़ेगा, इसका मतलब आप एक बार समझाइए। ट्राइबल सोसाइटी का जब निशी का बात करता है तो हम ट्राइबल है, तो ट्राइबल आदमी का जीने का ढंग को हम जानेगा ना। हमने एक सोशल मीडिया में एक पिक्चर देखा है, जिसमें शायद आप भी देखा होगा, क्योंकि वो काफ़ी वायरल था। आपका और अशोक जी का साथ ही साथ में कोई था उस समय में। आप रूम का अंदर में बैठ के, कुर्सी में बैठ के ऐसे मर्जी कुर्सी डिसीजन देता है जज लोग। हमारा इमोशन सेंटिमेंट को फील से नहीं करता, बोले समझता नहीं है। जो कानून हम मानना है वो हम जब समाज में रहते मानता है, मगर कुछ कुछ हमारा अपना कानून होता है जो हम कानून को नहीं मानना है। अशोक धोखा जी जो है आपको सबसे टफेस्ट कंपटीशन दिया है। वेलकम अशोक धोखा, मैं टीम में हम तो एनी टाइम वेलकम है। OSD को हम अभी बना के रखा है, वो अभी तो आया नहीं, लीगल एडवाइज़र। और लास्ट टाइम भी लीगल एडवाइज़र था। लास्ट मोमेंट में अगर कुछ कैंडिडेट अगर सिर्फ नहीं होता तो हम 1000+ से जीतता है। टाइटल मेरा ज्ञानी है, तो ज्ञानी वेलफेयर सोसाइटी से हमको 100 समथिंग में तुन जो दिया है। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं ATTV। दर्शकों, आज हमारे साथ में जो आंसू का जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट लीजन ग्यादी हमारे साथ में है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। इस बार जो है 2024 का आप 27 का आप जो है आप विजेता प्राप्त करके आज प्रेसिडेंट का रूप में है आंसू का। इसके लिए बहुत बहुत हमारे तरफ से, हमारा टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आज यहाँ पे जो है हमारा साथ में जो लीजन ग्यादी है, इसका हमने बहुत बार जो है आंसू के टाइम में जो है सर आपका जो है हम लोग कैंपेन वगैरह देखा, क्योंकि हम लोग मीडिया टीम आप लोग के साथ में भी इन्वॉल्व था। जहाँ जहाँ आप लोग जाता था हम लोग भी पल कवर लेने के लिए कोशिश करते थे। सर सबसे पहले हम लोग आज नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ में कोई इतना भाषणबाजी करने का ज़रूरत नहीं है। बी ए पर्सन, आंसू इलेक्शन इस बार का लीजन ग्यादी जो है वो एज ए पर्सन कैसा है, लेट पब्लिक को जानने देते हैं लीजन ग्यादी कैसा। सर पहले सबसे पहले आप जो है इस बार जो जीता है, इसको लेके आप किस तरीके से आप मतलब एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, हाउ यू एक्सेप्ट दिस एज ए प्रेसिडेंट। और आप पहले कितना मतलब माइंड में कितना परसेंट जो रेशियो था कि हाँ हम ही जीतेगा बोल के, हाउ मच इट वाज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर गिविंग मी कंग्रेचुलेशन नोट जो आप दे रहा है, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। एक्चुअली आई ऑलवेज यूज्ड टू स्ट्रेस लाइक दिस, द डेस्टिनी डेस्टाइन। हमको अगर जन्मा है कुछ बनने के लिए, तो हम बिलीव करता है कि वो हम बनेगा। और हम इतना नालायक होके नहीं सोचा है कि हम किस्मत हमको 100% बनाएगा। आई फेल दैट आई एम बॉडी एंड बॉडी एनफ टू द प्रेसिडेंट आंसू। और ये एक कड़ी तपस्या है मेरा कि हम बहुत सारा पापड़ नहीं बेला है। हम कोई BSU में किसी को जाकर उंगली नहीं किया, किसी स्कूल में कैप्टन, किसी कॉलेज में GS को हम एक को हरा के एक को बनाए, ऐसा कुछ काम नहीं बनाए। हम रहा है कि आई डिसाइडेड एंड आई डिक्लेयर्ड and you know I have been working on it for last 14 years. So हम क्लियर था कि मेरा अपना एक डेडिकेशन लेवल है, डिटर्मिनेशन है कि हम बनेगा। और आपको बोलता है ना, हिंदी में एक कहावत है, अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाता है तुम्हें उनसे मिलाने में। तो मैंने इस पोजीशन को, प्रेसिडेंट आंसू को शिद्दत से चाहा, तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि इलेक्ट हम ही होगा। क्योंकि बहुत सारा मेरा लाइफ में ऐसा जो हम पहले भी मेरा साथ में घटना हुआ, जैसे कि DN कॉलेज में मैंने बहुत डिटरमाइन के साथ नहीं था, मैं विदिन 20 डेज़ में AGS का जो पद को उसमें भी मैंने हासिल किया। आई वॉन्ट द इलेक्शन ऑफ असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी DN कॉलेज इन द ईयर ऑफ 2010-11। तो उसमें भी मैंने क्लियर था कि मेरा जिस तरह से मेरा कैंपेन चल रहा था, तो ये आंसू का दौर में भी वही था। जहाँ गया पॉजिटिव साइन दिखाई दे तो डे वन से हम कॉन्फिडेंट था कि हम ही जीतेगा। और लास्ट मोमेंट में अगर कुछ कैंडिडेट अगर सिर्फ नहीं होता तो हम 1000+ से जीतता है, ये है। अच्छा सर, ये आप जैसे अभी बताया है, आप पहले जो DN जो कॉलेज है उसमें आप AGS का रूप में आप उसमें दावेदार था और जीता भी है। इस बार आप आंसू का प्रेसिडेंट है। सर दोनों में आपका जो पॉलिटिक्स में है, जो उस समय का जो पॉलिटिक्स में इसमें जो है कितना आपको फर्क नज़र आता है, और आपका स्ट्रेटेजी क्या था दोनों में जो कॉमन है, जो आपको लगता है कि लीजन ग्यादी विल ऑलवेज विन। कॉमन मीन्स द वोटर्स विल बी द इंटेलेक्चुअल्स। तो आई डू बिलीव दैट द इंटेलेक्चुअल्स वांट टू मेजर रॉन्ग डिसीजंस। तो यहाँ में इंटेलेक्चुअल को कन्विंस करने में इजी रहता है दैट आई एम द राइटफुल पर्सन।
तो ऐसा है। तो आपको अंशु प्रेसिडेंट को किस तरीका देना है? अंशु एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको एक तरफ से इंटेलेक्चुअल और एक तरफ से स्ट्रॉन्ग होना है। तो बहुत सारा क्वालिटी हम यहाँ डॉक्टर इंजीनियर का तो हम वो ये कंपटीशन कर रहा नहीं है, और हम यहाँ कोई बहुत बड़ा स्कॉलर्स बन के तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जो अंशु को चाहिए, जैसे एक इंटेलेक्चुअल चाहिए पर्सन, जो इंटेलेक्चुअल होना है, दूसरा है उसका पास में बोल्ड और एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होना है। वो दो क्वालिटी हमें कूट के भरा हुआ है। तो हमको लगा कि आई एम द वर्दिएस्ट पर्सन, इसलिए बोला, क्योंकि जो अंशु का एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाने के लिए बंदा में दम होना है, और दम तो कूट के भरा हुआ है बचपन से। अच्छा, चलिए, आपके पास में अगर दम है तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो है इस बार का जो अंशु एज आप प्रेसिडेंट का है सर, यहाँ पे हम लोग एक जो अरुणाचल में एक मुद्दा पे हम बात करते हैं, जैसे APCS का जो पेपर है उसको लेके बहुत सारे लोग, APPS का सॉरी, जो उस पेपर को लेके यहाँ में एग्ज़ाम देने के लिए बहुत सारा लोग जो है बहुत सारा अदर नॉर्थ स्टेट में जो है ट्राइबल एंड ST PRC इट्स मैंडेटरी, लेकिन हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम जब हमारा जो टेनियर, पिछले वाला टेनियर का जो अंशु प्रेसिडेंट था श्री नाबम दोदुम जी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ में कुछ बातचीत हुआ, मेमोरेंडम सबमिट किया चीफ मिनिस्टर की तरफ से, हमें ये खबर मिला कि एक हाई लेवल कमेटी बिठाना पड़ेगा। इस बार जो है लीजेंड ग्यादे के टीम की तरफ से इसको कितना मतलब रेशियो से आप जो है PRC मैंडेटरी करवाएगा, और क्या लगता है क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा? देखिए, सक्सेसफुल होना नहीं होना वो आपका लीडरशिप के ऊपर में होता है, और हम यहाँ गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। द पीपल कम फ्रॉम दिस mainland, दे हैव देयर ओन स्टेट्स। कोई दूसरा प्लानट से गिर के एलियन एग्जाम देने नहीं आता है। इफ़ डेट पर्सन इज कॉम्पिटेंट, he or she has confidence that they can crack you the civil service examination. They have their own respective states. जैसे we are late starter, we are inferior in compared to other people of the nation. तो हम दूसरा स्टेट में जाके हमारा कोई इस पर्टिकुलरली हम निशी का बात करेंगे। हम निशी आदमी जो बहुत सारा चीज़ में थोड़ा ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर यहाँ में जब एजुकेशन का बोलेगा वी आर लेट स्टार्टर, तो हम इवन मेरा पड़ोसी स्टेट आसाम में जाके आसाम सिविल सर्विस का हम नहीं देता है, तो कोई भी स्टेट में मेरा अरुणाचल से जाके नहीं देता है। तो हम फील करता है कि अपना अपना स्टेट में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, वहाँ में देना है। और हम चाहते हैं कि यहाँ रेशियो नहीं है, यहाँ कोई बाहर से आके कम्पीट नहीं करना है। हम लोग एक माइनर ट्राइब से बिलोंग करता है अरुणाचल प्रदेश, जो यहाँ में बहुत कम पॉपुलेशन है, इसलिए वी आर इन्फीरियर, सो वी शुड कीप असाइड। We don't need the delusion of other people in Arunachal Pradesh. We are tribal. They should not malign the sanctity of the peace of these our people, tribal people. तो हम फील करता है कि वो लोग they should stay away from us. They should give us more time to get civilized. क्योंकि हमारा जब when we talk about the civilizations, ये 2024 जो ये आपका अदर आदमी के लिए है, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कल्चर से जब आप जनरेशन होके आया है, वहाँ से सिविलाइज होके आया। हम सिविलाइजेशन को 1950 से हम शुरू किया। इन कंपेयर टू देम व्हेन वी कंपेयर, हमारा हम 74 AD में हम जी रहा है। 1950 से अब अगर 2024 को काउंट करेगा तो 74 ईयर्स ही हुआ है। तो हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ 74 ईयर्स ही है, ये 1000 ईयर्स हमारा नहीं है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट भी करना चाहेगा, प्लस ये एक क्लियर चेतावनी भी देना चाहेगा कि हम लोग को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आप लोग में नहीं करना है, क्योंकि हम अभी तक नाजुक है। तो नाजुक है, सेंटीमेंट इमोशन का साथ करता है, हमसे कहीं का भूल चूक ना हो जाए। इसलिए दूसरा मेनलैंड आदमी को ये क्लियर बोलेगा कि हम लोग इंडियन भले ही है, मगर हमको जब हम आपसे कम्पीट नहीं कर सकते, कमज़ोर है, तो हमको मौका देना है। इसलिए यहाँ में पर्सन का नहीं है, कंप्लीट ST शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल का जो अरुणाचल से बिलोंग करता है, ST PRC जो यहाँ का है, वही यहाँ का सिविल सर्विस को देना है। तो UPSC को तो हम नहीं रुका पाएगा। UPSC तो कोई यहाँ में सेक्रेटरी में आता है, SP में आता है, DC में आता है, वो वहाँ से सेंटर से रिक्रूट होकर आता है, उसको हम प्रॉब्लम नहीं है। मगर जहाँ अरुणाचल प्रदेश का बात करेगा तो यहाँ का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का काम सिर्फ ट्राइबल देना है। अच्छा, लीजेंड जी, ये एक अच्छी सोच भी होगा, क्योंकि स्टेट में जो है खासकर हमारा जो ST जो लोग हैं और PRC जो होल्डेड लोग हैं, उन लोग बहुत बैकवर्ड है। कहीं ना कहीं पढ़ाई में स्टडी का हम बात करते हैं और एक ब्यूरोक्रेट का हम जब बात करते हैं तो बहुत पीछे है। और ये जो इनिशिएटिव जो आप उठा रहे हैं, आई होप, आशा करते हैं कि वो कभी सक्सेसफुल हो जाए तो हमारा लोगों के लिए अच्छा होगा। लीजेंड जी, हमारा और एक सवाल है आपसे कि हमने कई बार भी हमने खुद आपके यहाँ पे भी एक बार आया है और कई बार मैंने मीडिया में भी देखा है, जो लीजेंड ग्यादी है
बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देता है, साथ ही साथ में जो है वो 14 इयर्स जो है वेट किया है, हमने ये बार बार सुना है। इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए कि 14 इयर्स आपको क्यों वेट करना पड़ा, इसके बारे में। देखो वही हम बताता है कि व्हेन आई डिक्लेयर्ड तो उसमें ऐसा था कि 12 इयर्स का बाद रोटेशन आना था। मतलब 2 साल कहीं ना कहीं आपका ऐसे टेनरों में खिंचाता नहीं हो कि 14 इयर्स से रुकना, नहीं तो 12 इयर्स में इस कमी में रोटेशन आना था। एट वो समय में मैंने डिक्लेयर किया कि जिस दिन द रोटेशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल पोस्ट ऑफ अंशु व्हेन इट कम टू इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट हम कंटेस्ट करेगा। उसमें पाके केसंग बाइफरकेट नहीं हुआ था, अभी 6 साल पहले पाके केसंग बाइफरकेशन हुआ है, तो उसमें अनडिवाइडेड इस कमिंग में उसमें हम कंटेस्ट करने के लिए डिक्लेयर किया था। तो अभी 14 साल में आदमी बोलता है कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन दिस पास्ट 14 इयर्स। अब बोलता है 14 सालों का क्या किया है। आई हैव बीन गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू माई फ्रेंड्स एल्डर्स एंड ब्रदर्स, भाई बहन को हम छोटा बड़ा सबको मौका दे के आए, सबको साथ दे के हम बनाते आए हैं। हम बोर्ड अंशु प्रेसिडेंट बनाया, बोर्ड अंशु जीएस बनाया, बोर्ड अपसू प्रेसिडेंट बनाया, बोर्ड अपसू जीएस बनाया। तो इसमें हम मेकिंग में था और हम कभी हम ये स्टूडेंट प्लेटफॉर्म कभी हम हटा नहीं है कभी, भले हम कोई पोस्ट में नहीं था। तो इसको भी लास्ट टाइम भी ऐसा बायलॉ बनाने के लिए ट्राई करता है कि जो बीएसयू डीएसयू अपसू अंशु में नहीं बैठेगा वो आदमी कंटेस्ट नहीं कर सकता है। ये बायलॉ को आदमी आज का दिन में बोल रहा है कि बायलॉ को टेम्परिंग किया गया। बायलॉ टेम्परिंग नहीं हुआ, इट वाज अ क्लियर जस्टिस टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। अब डीएसयू बीएसयू में जो बैठता है वो उतना भी इंटेलेक्ट नहीं होता, उतना भी प्योर स्टूडेंट नहीं होता जो डीएन कॉलेज जैसे में वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट एंड रोल मॉडल कॉलेज ऑफ द स्टेट, द डीएन कॉलेज विच हैज़ मोर देन 9-10,000 पॉपुलेशन स्टूडेंट का होता है। वहाँ में हम एजेस बनाए, ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं था। अच्छा, चलिए आपका जो जब हम बात करते हैं, जब से अभी आपको हम पर्सनली भी बात कर रहे हैं कि जो बोल्ड स्टेटमेंट का, जैसे मैंने उस दिन एक सोशल मीडिया पे देखा था, मैं आरएम कमदर जो आपका जो जनरल सेक्रेटरी है उसका वहाँ पे जो है आप लोग को वार्म वेलकम किया गया है उस पर। तो वहाँ पे हमने मीडिया पे एक स्टेटमेंट देखा है कि आप जो है इस तरीके की बात कर रहा था कि वहाँ पे अगर कल को जो है सरकार या फिर कुछ कानून उसको अप्रोप्रिएट नहीं करता, उसमें अंशु ओवरटेक करता है। इसको आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत लोग जो है इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकता है, आइडर नेगेटिव वे में भी ले सकता है कि अंशु जो है जहाँ में कानून को फॉलो नहीं करके वहाँ पे अंशु घुसना पड़ेगा। इसका मतलब आप एक बार समझा के देखिए। ये हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोशल सैंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल सैंक्शन मीन्स हम आदमी का दिल को जीत के, आदमी का सोच विचार को हम जब जीतता है, वो लोग का सोच विचार में खरा जब उतरता है, तो ये एक अंशु जो आज का दिन में वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक एंड दिस यू कैन कॉल दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो ये ऐसा नहीं बना है। यहाँ में एक जितना भी समाज में जब गलत हुआ, जब गवर्नमेंट जो अलग गलत डिसीजन समाज का खिलाफ में लिया, स्पेशली निशी कम्युनिटी के ऊपर में लिया, तब अंशु जो ला के सिस्टम को ठीक किया। आप जो इसको बोल ये क्लियर है कि ये कोई गलत संदेशा नहीं है। इंडिया इटसेल्फ इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री स्टेट। तो यहाँ में क्या होता है, जब हर डिसीजन जो आपका मेजॉरिटी के ऊपर में नहीं होता है, जैसे कि आपू आपा भी मासेस का ये में नहीं है, ये कॉमन पीपल के लिए नहीं है। जहाँ बोले से यहाँ में एक ये जो आपू आपा एक ड्रैकोनियन लॉ है, जो अगर गवर्नमेंट चाहा और कानून चाहा तो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। ये गलत है। हम एक ट्राइबल सोसाइटी है, हम डाउन ट्रोडन सोसाइटी से आता है, तो अपना हक को मांगने के लिए हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करता है। तो उसको सप्रेस करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो इसे लॉ वगैरह बनाता है। आप कोई भी लॉ टेबल करता है बोलने से एक बार पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। और हमारा स्पेशली हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा लेजिस्लेचर लोग होता है, वो लोग भी एटलीस्ट कोई भी कानून को एक पब्लिक डोमेन में रखना है, रख के इसको एग्जिट पोल वगैरह भी करना है। और कुछ को स्कॉलर्स को लेके, जैसे कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स लोग हैं, वो लोग को बैठा के इसको एक लाइव टेलीकास्ट करके डिबेट भी करना चाहिए कोई भी अगर कानून बनाता है। क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी बहुत नाजुक होता है हमारा। We tribal people, most of the time, we used to take any kind of decision through emotion and sentiments, but there is no provision or respect for the emotion and sentiment in the book of law. तो ये जो हमारा जो फुल ऑफ इमोशन से हम लोग जीता है, प्यार ये बोल के, और हम अभी तो ये सिविलाइज नहीं हुआ कि हमको सबूत इकट्ठा करना है, इसको हम जीतना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा हम लोग जो डिसीजन आउटबर्स्ट में लेता है इमोशन में। तो इसलिए बोलता है कुछ कानून हमारा ट्राइबल के लिए भी, कुछ कानून हमारा लिए भी तकलीफ होता है बनने में, क्योंकि हम लोग जो दिमाग बोलता है ना, क्रिकेडिटी हम लोग जो कम यूज़ करता है। तो इसलिए ट्राइबल समाज का कानून को हम बोलता है कि थोड़ा यहाँ में मेनलैंड का कानून को ज़्यादा हम लोग को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट फिट टू बी एडजस्ट विद द मेनलैंड पीपल।
तो हम जब ट्राइबल सोसाइटी का जब निसी का बात करता है तो हम ट्राइबल है, तो ट्राइबल आदमी का जीने का ढंग को हम जानेगा ना, तो हम ट्राइबल हम निसी है, हमको मेनलैंड का कानून को हर दिन डिक्टेट करेगा तो हमको तो प्रेशर में आएगा ना, हम नहीं जी पाएगा उसको, ऐसा है। तो इसलिए हमारा कानून थोड़ा अलग होना है। अच्छा चलिए, अभी यहाँ पे जो है चलो भले जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन जब हम इंसानियत का बात करते हैं, जैसे आप और हम एक नॉर्मल पर्सन को खुद देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पॉलिटिक्स में इस बार का आंसू इलेक्शन में, जैसे हमने सुना है जो अशोक दोका जी है वो आपका काफ़ी अच्छा दोस्त था उस समय में, और आई होप अभी भी है आप लोग एक दूसरे में, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अपार्ट फ्रॉम दिस। एंड हमने एक सोशल मीडिया में एक पिक्चर देखा है जिसमें शायद आप भी देखा होगा, क्योंकि वो काफ़ी वायरल था, आपका और अशोक जी का साथ ही साथ में कोई था उस समय में, आप उसके बारे में कुछ नॉलेज है, और वो कब का वो है, मतलब पिक्चर्स है जो आपको कुछ आइडिया है? फोटो, हाँ बिल्कुल, जो वो कब का है, वो मोमेंट के बारे में थोड़ा सा फ्लैशबैक करके आप बताइए। डेट फोटो वाज टेकन बाय माय बिलव वाइफ, मेरा वाइफ ने फोटो खींचा था, वो 2011 का फोटो है। तो पोमा में हम लोग जैसे रोस्टिंग किया था अशोक, हम दोनों रिलेटिव्स भी है, अपना आदमी है। आने वाला कल को पॉलिटिक्स अलग बात है, कल को अशोक तकलीफ होने से हम तो पहुँचेगा, और हम फील करते हैं हम तकलीफ होने से अशोक पहुँचेगा, क्योंकि हम दोनों दोस्ती दिल से किया है। ये है। अच्छा, तो वो पोमा का उस समय का फोटो है। अच्छा, चलिए, क्योंकि ये काफ़ी वायरल हो रहा था तो हमें जानने का बहुत दिलचस्पी था कि आखिर इतना, मतलब दोस्त तो है, हमें सुनने में भी आया है और राज भी निकल के आया कि हाँ एक फ़ोटो उस समय में आंसू इलेक्शन के टाइम में उभर के आया। चलिए, ये जो आंसू का जो इस बार का जो जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, वैसे जो फास्ट है उसको ज़्यादा बात करने का पसंद नहीं करता है, बट फिर भी थोड़ा सा हम अटैच करके ले चलते हैं कि जो पहले जो इस बार आंसू इलेक्शन में बहुत सारे आपस में भी हाथापाई हुआ है, आप अभी नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन चुका है, आपके टेन्यूर में, आपके जब पोलिंग का समय में जो है, आप जब एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, आपकी तरफ से क्या इस बार का जैसे आपको देखने का नौबत मिलेगा लोगों को, स्टूडेंट को, या फिर वो शांतिपूर्वक से होगा? कितना मतलब आप इसको आश्वासन दे सकता है इस चीज़ को? ये आपका शांति का बात करने से, जब हम नेक्स्ट में जब हम कॉन्फ्रेंस कराएगा, हम जगह भी हम तय करेगा, उसका बाद में टाइम भी हम तय करेगा। ये बार हम लोग से क्लियर ये लेके गया है कि जो पीस बॉन्ड होता है हम लोग से क्लियर लेके गया है, तो पीस बॉन्ड का इलेक्शन कमीशन टीम से पीस बॉन्ड वगैरह हम लोग तो साइन किया, हम लोग तरफ से झगड़ा नहीं करेगा, क्लियर था। तो शायद वो मेरा जो फ्रेंड है अशोक, उसने पीस बॉन्ड साइन नहीं किया था उस समय, तो कहीं ना कहीं ये में कमेटी का भी कहीं ना कहीं में थोड़ा ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग जो चल देता है, तो अशोक से पीस बॉन्ड लेना चाहिए था शुरू में। तो हम बाद में कंप्लेन किया तो वो कमेटी ने बोला कि चलो स्क्रूटिनी में आउट करके क्या करेगा। एक्चुअली अशोक दों का स्क्रूटिनी आउट होता है वो पीस बॉन्ड, क्योंकि पीस बॉन्ड वाज द पार्ट ऑफ नॉमिनेशन, तो ये था। तो उसको भी हम लोग जो अंडरस्टैंडिंग करके चला है। तो यहाँ जहाँ तक बात है, हम जब नेक्स्ट में कॉन्फ्रेंस होगा तो हम तय करेगा, और लॉ एंड ऑर्डर को हम खुद मेंटेन करेगा। और जहाँ तक यहाँ जब भी आज तक अंशु का हिस्ट्री में जहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ, पुलिस पर्सन का कभी ज़रूरी इतना नहीं हुआ था, मगर आजकल बहुत ज़रूरी हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम अंशु कॉन्फ्रेंस कराएगा तो हम वॉलंटियर ही देखभाल कर लेगा, या हम एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस को इतना हम लोग वो यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्व भी एक्चुअली यहाँ में इलीगल है। वो उसका लॉ एंड ऑर्डर को देखना है। हमारा अंशु का ऊपर में वो कानून पास नहीं कर सकता, अंशु का खुद का कानून है, अंशु का खुद का एक बायलॉ है, वो बायलॉ के मुताबिक से हम लोग जो इलेक्शन लगता है। तो यहाँ ऐसा है। तो अभी रिसेंटली हमको लोग को यहाँ वायरल हो रहा है कि हम लोग ने पोस्टल बैलेट को जलाया। पोस्टल बैलेट को कोई भी कॉन्फ्रेंस खत्म का बाद वेरी नेक्स्ट डे में पोस्टल बैलेट को जलाया जाता है। तो ये बार कॉन्फ्रेंस कमेटी जो थोड़ा कुछ कोर्ट कचहरी का ज़्यादा इंटरवेंशन का कारण वो तो लेट हो गया, और सुनने में आया है कि कुछ वो पोस्टल बैलेट जो किस को वोट मारा है, अगर पोस्टल बैलेट को अगर खोलता है कल को, तो कोई निकल के देखता है तो डायरी, कुछ डायरी था बोला उसमें भी, तो डायरी का मुताबिक से कौन किसको वोट मारा पूरा पता चल जाएगा। तो अगर पता चलता है तो आप सोच के देखिए कौन किसको वोट मारा, पता चलने में यहाँ में बहुत सारा कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अगर हारने वाला वापस मांगना शुरू करेगा तो एक क्योस निकल जाता है, इसमें छा जाता है निशी समाज में। तो वो सबको प्रिवेंटिव मेजर लेके हम लोग पोस्टल बैलेट को जला, ये जो आपका बैलेट पेपर को हम लोग जलाया है। तो ये जो एक्चुअली यहाँ में मैजिस्ट्रेट इंटरवेंशन का जरूरी भी नहीं है। हर कॉन्फ्रेंस में आज तक अंशु का हिस्ट्री में कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही उसको जलाया जाता है। तो यहाँ में कहीं ना कहीं ज़्यादा कोर्ट का इंटरवेंशन के कारण यहाँ में कोर्ट जो कोई भी कानून जब स्थापित होता है वो समाज में शांति और अमन को लाने के लिए करता है, मगर यहाँ में ये कोर्ट लोग जो इतना इंटरवेंट किया कि यहाँ में अभी खून खराब होने का भी चांस था कोर्ट का वजह से।
आप रूम का अंदर में बैठ के कुर्सी में बैठ के ऐसे मर्जी कुछ डिसीजन देता है जज लोग, हमारा इमोशन सेंटिमेंट को फील्स नहीं करता, बोले जो समझता नहीं है। तो अंशु का अपना बायलो है, वो सिस्टम से चलता है, कोई स्क्रूटिनी हो रहा तो बायलो से होगा। अंशु का अपना बायलो है। आपको यहाँ हम लोग राज्यसभा विधानसभा इलेक्शन नहीं हो रहा, कोर्ट से ही पूछते रहेगा। हम वही बोला, आदमी इसको भी रॉन्ग मैसेज लेता है कि अंशु ऑटोनमस इसलिए बोला जाता है कि हमारा कोई माँ बाप नहीं है, हमको कानून जेल डालेगा तो वो डालेगा, वो कानून के ऊपर है। मगर हम नहीं मानता है वो कानून, जो कानून हम मानना है वो हम जब समाज में रहते मानता है, मगर कुछ हमारा अपना कानून होता है जो हम कानून को नहीं मानना है, ये है। तो अंशु एक आपका ऑटोनमस बॉडी है, यहाँ का अपना एक लॉ है। तो हम अंशु में किसको लीडर उतारना है किसको नहीं उतारना है, ये हमारा भाई लोग डिसाइड करता है, ये है वही है। अच्छा चलिए, यहाँ पे जो है जब इलेक्शन जब प्रोसेस हुआ था उसमें जो है आपका जो सबसे अच्छा दोस्त शायद अशोक डोका जी जो है आपको सबसे टफेस्ट कंपटीशन दिया है। हो सकता है आप विजेता प्राप्त करने का शायद आपको कॉन्फिडेंस था भी होगा, लेकिन जैसे हम लोग और आम आदमी जब देख रहा था उस समय में जो है, उस समय में आप दोनों का आगे पीछे काफ़ी था कि क्योंकि टफ कंपटीशन आपको दे रहा था, उसको लेके आज वो जीत नहीं पाया है, आप जीता है। आपके तरफ से जो इस बार जो भी कैंडिडेट हारा है सबको कॉमनली, और अशोक डोका जो आपका दोस्त है, सबको लेके आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा, जो गुड मैसेज आप देना चाहिए? देखिए, यहाँ में मोस्ट ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट्स आई हैव अपॉइंटेड देम इन माई टीम। हाँ, मैंने देखा वो। तो हम जब सिस्टम को लागने जाता है, जब हम समाज में कुछ गलत चीज़ को हम आवाज़ उठाने जाता है, तो हम निशी का यूनिटी, इंटीग्रिटी को, ब्रदरहुड को आगे बढ़ाने के लिए हम करता है। तो हम कैंडिडेट एक दूसरे को क्लासेस होके बैठेगा, तो हम क्या अगला वाला को लगेगा, इसलिए हम एक टीम बनाए, द निशीस। तो मैं अंशु में सारा जितना भी जो डिफीटेड टीम है उसको भी मेरा टीम में हम रखा है, सब मेरा साथ चलेगा। क्योंकि हम जब यूनाइटेड नहीं होगा हम दूसरा को कैसे लग पाएगा। हम सिस्टम को नॉट फॉर द गुड सिस्टम, वी आर अगेंस्ट द रॉन्ग सिस्टम। तो सिस्टम लेस को हम सिस्टम करने के लिए जो घुसता है, तो हम कौन, मेरा घर पहले थे कौन है, इसलिए आई ऑल्सो वेलकम अशोक डोका। मैं टीम में हम तो एनी टाइम वेलकम है, कोई बैंड कॉल में, कोई कुछ में, अगर कल को डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हमको साथ दे पाता है बोलो दो। बाकी तो हम जितना भी मेरा दोपम भाई को हम स्पोक पर्सन में अपॉइंट कर दिया है, बड़ा भाई शर्मा सिंह को हम आपका मेरा ये जो आपका एडवाइजर टू प्रेसिडेंट अंशु, उसके बाद बड़ा भाई जो एसडी है OSD को हम अभी बना के रखा है, वो अभी तो आया नहीं, लीगल एडवाइज़र, वो लास्ट टाइम भी लीगल एडवाइज़र था। तो आई वेलकम हिम द मोस्ट फॉर दिस पोस्ट अगेन कि वो भी लीगल एडवाइज़र में बैठी है यहाँ में, क्योंकि हम लीगल एक्सपर्ट वो है, वो हम उसे लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं। तो बाकी जितना भी जो पोस्ट जो इस कॉन्फ्रेंस में जितना भी खोया है, कन्वेनर से लेकर फाइनेंस, सब मेरा टीम में अभी। हम चाहते हैं कि जीतो हारो आफ्टर इलेक्शन गया तो गया, बाकी हम सब निशी है। एंड अंशु इज़ फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ निशी पीपल। तो हम हार गया तो जीत गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन हम सेम टीम है, हम निशी है, सब भाई भाई रिश्तेदारी है। तो हम निशी जो एक वन ऑफ द यू कैन से दैट कि आदमी बोलता भी है, एल्डेस्ट सन ऑफ द स्टेट, ट्राइबल पीपल जो अरुणाचल में हमको बड़ा भाई मानता है। तो हम बड़ा भाई अगर यहाँ में तू में होते रहे, एक दूसरा लगते रहने से, तो हम बाकी समाज हमको क्या एक्सपेक्ट करेगा। इसलिए जो हारा जीता, जितना इलेक्शन में हमको जितना ट्रोल करना था किया, अभी हम सब टीम में है। हम लोग फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ निशी पीपल, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द निशी स्टेट हम लोग काम करेगा। अगर गवर्नमेंट जब तक गलत नहीं करेगा, गवर्नमेंट जब तक सिस्टम ठीक है, हम गवर्नमेंट को भी हमेशा अप्रिशिएट करके बैठेगा, वो करेगा, गवर्नमेंट का काम को तारीफ करेगा। चलिए लीजेंड जी, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप जो हारे हुए लोगों को भी, जो लोग कैंडिडेट में था उसको भी आप लीगल एडवाइज़र में, आपका जो भी PA में भी लेके आप एक साथ पे चल रहा है, ये अच्छी बात है। अभी फ़िलहाल जो है, क्योंकि बहुत लोग को जानना चाहता है, जब नया टीम जब गठन करता है तो बहुत लोगों को ये जानने को मन करता है कि हालांकि आप बताने का मन भी ना हो, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि जो पहला स्टेप इस बार का आप लोग का किस चीज़ में फोकस है? हम देखो यहाँ ऐसा है, हम कोई भी चीज़ को एक लीगेसी होता है। अभी हम जितना भी मेरा फॉर्मर से एक्स प्रेसिडेंट है, अभी हम लोग थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। हम लोग जो जाके सबको पूछेगा वो लोग का सपना क्या है। निशी सीनियर्स जो फॉर्मर प्रेसिडेंट वगैरह, जनरल सेक्रेटरी वगैरह है, जो हमारे एलाइट है, तो वो लोग का कुछ ख्वाहिश होगा। निशी को यहाँ में निशी को भूल चुक हो गया, निशी को यहाँ में प्रॉब्लम हुआ है, निशी को यहाँ में डिप्राइव हो रहा है, हाँ ये जगह में निशी का ये प्रॉब्लम है, वो हम लोग को बताएगा। फिलहाल तो 2-4 पॉइंट है, और आज डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि इसको मेरा फील्ड को पहले हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, फील्ड को स्ट्रॉन्ग करके तब जाके हम लोग गवर्नमेंट को बात करेंगे। चलिए लीजेंड जी, और एक बेसिक जो सवाल है जो बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है इस समय में,
जो एजुकेशन सिस्टम को लेके जो कि जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा, हमारा लोग जो है जो इंटेलेक्चुअल जो स्टडी पर्पस में उसमें बहुत पीछे है। और कोई लोग है लेकिन फिर भी अगर दूसरा का रेशियो का कंपेयर हम करेगा तो हम काफ़ी पीछे हैं। और बहुत रिमोट एरिया में ऐसा भी है कि स्कूल लोग जो है पूरा टूटा फूटा बहुत सारा है। आपका एजुकेशन सेक्रेटरी को लेके और आप लोग इस जो एजुकेशन को, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत इंटरेस्ट से आपको पूछ रहा हूँ कि इसको आप क्या कैसे मतलब इम्प्रूव करने के लिए देख रहे हैं सरकार के साथ में? अभी जितना भी सैंक्शन जो स्कूल है, स्कूल बिल्डिंग है, निशी इनहेबिटेड एरिया है, उसको हम लोग अभी एक ग्रुप फॉर्म करके हम लोग जो ड्रोन वगैरह से ये करेगा, मॉनिटरिंग करेगा करके। सबसे मेन है स्कूल का होता है कंपाउंड वाल। स्कूल का जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री वाल को अच्छा से बनाना है। बाहर स्टूडेंट बाहर नहीं निकलना है। आपका जो क्लास आवर है उसमें बाहर नहीं निकलना है। उसको बाहर नहीं निकलने, एग्जिट नहीं कर सकने के लिए उसको बनाएगा। उसका बाद में अभी स्कूल में, हर एक स्कूल में सिक्योरिटी का ज़रूरी है। सिक्योरिटी कैमरा होगा, सिक्योरिटी एक पर्सन भी होना है हर स्कूल में। ये है। अब गवर्नमेंट स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए हम ट्राई करेगा, फुल कोशिश करेगा। क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन करके स्कूल को यहाँ क्या करता है, आदमी सोचता है कि आदमी को उम्मीद खत्म हो गया गवर्नमेंट स्कूल में। यस, आई एम ए गवर्नमेंट स्कूल प्रोडक्ट। आई डिड माई ऑल स्कूलिंग्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। आई नेवर बेन टू एनी प्राइवेट स्कूल। अच्छा, तो ये मैं आपको बात को थोड़ा सा रोकना चाहेगा। जो दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल का, जो उसका जो स्कूल का जो फाउंडेशन सिस्टम है, उन्होंने अपना हिसाब से जो दिल्ली में बना के रखा है गवर्नमेंट स्कूल को, और उसको इतना फैसिलिटी दे रखा है कि प्राइवेट स्कूल से बिल्कुल कम नहीं है। इसको बहुत काफ़ी बार बाहर से भी लोग रिकॉग्नाइज करने आते हैं कि हाँ, दिल्ली में सरकारी जो स्कूल है वो किस तरीके से बेटर है। जहाँ पे टेक्निकल का बात करें, सब कुछ वहाँ पे। इस बार अगर हम हमारा जो निशी समाज का अगर हम बात करेगा, जो रिमोट एरिया में बहुत सारा ऐसा है कि स्कूल टूटा फूटा है, और कई कई यहाँ में ऐसा है कि यहाँ पे जो है स्मार्ट क्लास बढ़िया से चल रहा है, लेकिन वही बच्चा जो डिजर्व करता है साथ में इस चीज़ को, इसको लेके स्पेसिफिक आपके क्या जवाब? नहीं, आप जब डिजिटल इंडिया बोलता है तो हर स्कूल में डिजिटल जो एजुकेशन सिस्टम है प्रोवाइड करना है। और जहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो क्लियर है, स्कूल को बंद करना है। हर एक स्कूल का, अगर स्कूल खोला, आप स्कूल को दिया हुआ है कि यह स्कूल खोलना है, फैसिलिटीज़ बराबर देना चाहिए। और हम गवर्नमेंट से थोड़ी इंडिविजुअल आदमी अमीर होता है कि उसका स्कूल ठीक हो, गवर्नमेंट का ठीक ना हो। हमारा आखिरी जो सवाल है, जितने भी जो लोग आपको सपोर्ट किया है, भले ही आप अभी बहुत समय हो गया है, काफ़ी 1 महीना हो गया है, आप जीत के आज अपना बीजेपी पूरा सब कुछ स्टार्ट कर दिया है, फिर भी इस मौके पे जो है, जो आपको सपोर्ट किया है और जो लोग आपके यहाँ पे नहीं आ पाया है, और आपका जो जितना भी जो समाज में जो आपको साथ दिया है, उसको लेके आप अपना तरफ से क्या ग्रेटिट्यूड आप पेश करना चाहेगा? एक आदमी कोई इलेक्शन जीतता है, वो क्रेडिट को अकेला नहीं लेना चाहिए। हमको बहुत जो मारा है, जो नहीं भी मारा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पार्टिसिपेट किया है आंसू में, और जो घर बैठ के नहीं पहुंच पा के हमको जो दुआ किया है, और हमको पता है, हमको लाखों आदमी का दुआ है मेरा ऊपर में। मेरा वाइफ दूसरा ट्राइब से बिलोंग करता है, तो उनका मेरा मैटरनल तरफ से बहुत दुआ है, दुख है, प्यार है वो लोग का बहुत सारा। कई यहाँ में पेप्सी एक बोतल जो दे सका है, पेप्सी बोतल नहीं दे सका, QR कोड में जो 1-2 रुपया पे 500 रुपया तक भी भेजा है। और मेरा समाज मेरा बोलता है, गांधी मेरा ऐसे टाइटल मेरा गांधी है, तो गांधी वेलफेयर सोसाइटी से हमको 100 समथिंग मिथुन जो दिया है। तो हमारे यहाँ मिथुन बोलने से तो अभी ट्राइबल सोसाइटी में सब जानता है। हमारे यहाँ में कैंप में मिथुन सितुन काट के हमारे आदमी को खाना साना खिलाता है। तो सबसे पहले मेरा ग्रेटिट्यूड नोट तो मेरा सोसाइटी को ही जाना चाहेगा। गांधी वेलफेयर सोसाइटी है, मेरा चेयरमैन मेरा चाचा ही है, एडवोकेट तबो ग्यादे। उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी है मेरा बड़ा भाई है ब्यांदी ग्यादे। वाइस चेयरमैन है हमारा आचों ग्यादे। तो AGS मेरा बड़ा भाई रहीम ग्यादे। उसके बाद में कन्वेनर है मेरा हमसे जस्ट बड़ा है कातुंग ग्यादे। और बहुत सारा मेरा मेन एडवाइज़र है मेरा चाचा है राजो ग्यादे। और स्टेट का भी आपका इसमें बीजेपी का ये आपका संपर्क अभियान में कन्वेनर है। तो वो सब का ब्लेसिंग। दूसरा जैसे इनडिसिप्लिन सोसाइटी जैसे हम लोग का जो रिसेप्शन में कहीं कहीं मेरा चाचा लोग नहीं निकला है, रूम बैठ के ब्लेसिंग किया है। कहीं कहीं जहाँ में वो लोग का जहाँ में अप्रोच कहीं में करना है कर दिया। हम लोग का एकदम गांधी वेलफेयर सोसाइटी एक डिसिप्लिन सोसाइटी है। तो वो लोग कहीं में भी दिखाई नहीं दिया होगा, हम लोग का मेरा चाचा लोग का इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं देगा, मगर कहीं ना कहीं वो लोग का ब्लेसिंग, वो लोग का आशीर्वाद से, सोसाइटी का आशीर्वाद से आज हम आंसू प्रेसिडेंट बनाए। और अपार्ट फ्रॉम माई सोसाइटी देयर आर लॉट ऑफ ब्लेसर्स जो हमको दिया है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट है मेरा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का कैंपेन ग्रुप है,
जरबंग बमनिनो कॉलेज का जो कैंपेन ग्रुप है, DN कॉलेज का जो कैंपेन ग्रुप है, फॉर्मर DN का जो लीडर्स ग्रुप है, और नेरिस का है, आपका बहुत सारा कॉलेज एक्चुअली हो गया, सेंट क्लेरेट हो गया, दोईमुख हो गया, आपका NIT हो गया। तो यहाँ का मैक्सिमम जितना अभी हम नाम गिने, यहाँ का लीडर, जहाँ में प्रेसिडेंट GS भी हमको साथ दिया है, और जहाँ कॉलेज है हमें जनरल सेक्रेटरी AJ सब हमको साथ दिया है। तो हम कॉन्फिडेंट था कि हम तो 1000+ से निकलेगा सोचा था, पर जो भी हो कहीं ना कहीं में प्रेसिडेंट में गेम होता है पॉलिटिक्स में। ये हम इसलिए बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स अच्छा से नहीं खेल पाता है, क्योंकि हम बहुत सारा चीज़ को हम दिल से लेता है, दिल से करता है, और दिमाग जो आदमी को ये करना है वो करना है, फिक्सिंग गेम हम नहीं सकता, इसलिए हम अपना स्ट्राइट गुड के लिए हम खेला है। तो ऐसे हो के यहाँ में बहुत हम 5 कैंडिडेट में हम लो मार्जिन नहीं बोलेगा, 5 कैंडिडेट में 90+ वोट जो बहुत हाई मार्जिन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी 90+ हम जीता है। तो हम DN कॉलेज में भी 90+ से जीता था हम। अच्छा, ये कोइंसिडेंट, हाँ कोइंसिडेंट है। किस्सा हो गया। और हमारे यहाँ में अभी हम 16 जनरल कॉन्फ्रेंस है, तो हमारा समाज में निसी में 16 MLA है। तो हम सबका वो सबका वॉइस होगा, वो सबका वोकल होगा, सबका रिप्रेजेंटेटिव हम होगा निसी समाज में। जब यूथ बोलेगा तो 16 जनरल कॉन्फ्रेंस है, और आज का दिन में निसी MLA जो 16 है। चलिए, आपका ये जो अपॉर्चुनिटी है जो आगे आप चलते जाएंगे उसके लिए बहुत बहुत बधाई फिर से। और दर्शकों, ये था हमारा जो इस बार का आंसू इलेक्शन का जो प्रेसिडेंट, यानी कि इस बार का आंसू प्रेसिडेंट 2024 से लेकर 2027 लीजेंड यादी जी। और ATTV में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।